बताइए, वक्त के साथ अपनी गायकी में जिद्दत को बरकरार रखना, आपको पता है दौर बदल रहा है, तरीके भी बदल रहे हैं, स्टाइल बदल रहे हैं, टोन बदल रहे हैं। सो ये कितना ज़रूरी है एक सिंगर के लिए वक्त के साथ चलना? क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे नाम देखे हैं जिन्होंने अपनी वो बॉक्स से नहीं निकले, उनकी रीजंस थी। लेकिन आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सबने कहा हुआ है कि वक्त के साथ चलना हमेशा एक अच्छा और वाइज स्टेप होता है। अपने उस शेल से बाहर ना आना और इम्प्रूव ना करना, आई बिलीव इट्स एज बैड एज जहालत। बिकॉज अपनी जिद्दत लाइए, लेकिन अपने कोर के साथ कभी डिस्कनेक्ट मत करिए। कनेक्टेड। यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज, यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट। जैसे मेरी फैमिली में सबने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। खान साहब जब पाकिस्तान आए थे तो ये ख्याल गायकी करते थे, लेकिन जब पाकिस्तान टीवी शुरू हुआ तो गज़ल कहते थे लोग कि जी क्लासिकल बंदे गज़ल नहीं गा सकते। हाँ, सबने कहा ये तुम क्या बात करी? तो खान साहब ने गज़ल भी गाई, फिर पंजाबी भी गाई। असद भाई ने एक एल्बम, उसको कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक एल्बम किया था जिसमें उन्होंने दोनों ने, हामिद चचा ने और असद भाई ने, एक एक पंजाबी, एक एक गज़ल और एक एक पॉपुलर म्यूजिक। सही। उस ज़माने का कंटेम्प्रेरी ड्रम श्रम के साथ बिल्कुल ठीक किया था। सो एक्सपेरिमेंट करना और नई चीज़ों को सीखना और उनको अपने काम के साथ फ्यूज़ करना इज़ ऑलवेज नेसेसरी इन फैक्ट, आई वुड से। शफकत भाई, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत है। बिल्कुल, हम दोनों का तारुफ भी वहीं हुआ था। बिल्कुल हुआ था। तब से हमारी दोस्ती भी है। मैं चाहता हूं कि आप हमें और हमारे नाजरीन को ये बताएं कि जीसी ने आपकी मौसीकी में क्या किरदार अदा किया? जीसी ने गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत मेजर रोल प्ले किया हुआ है, ग्रूमिंग में, मीटिंग पीपल, परफॉर्मिंग। बिकॉज वहाँ पे आपको पता है, आप भी वहाँ पे परफॉर्म करते रहे, जो वीकेंड कॉन्सर्ट होता है। जी जी, एवरी फ्राइडे, पहले वो एवरी थर्सडे हुआ करता था। थर्सडे, जी जी बिल्कुल। और फिर म्यूजिक आवर होता था, और फिर वो सैटरडे पे कर दिया गया था नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी में। सो हमने वहाँ पे बैठ के वो जो कॉन्फिडेंस है, एक स्टेज का कॉन्फिडेंस, वो हमें वहीं से मिला है। क्योंकि वहाँ पे लोग आते थे, हम गाते थे, स्टूडेंट्स होते थे सारे, वो आते थे, इट वाज फ्री फॉर ऑल कॉन्सर्ट होता था, और एनीबॉडी कुड कम एंड सिंग। तो वहाँ पे बैठना, गाना, लोगों को एंटरटेन करना, ये इसकी शुरुआत वहाँ से हुई थी। एंड उसके अलावा फिर जब लोगों ने वहाँ पे सुनना, तो फिर उन्होंने कहना कि यार मेरे घर पे, अच्छा हम लोग उसमें साकिब भी शामिल होते थे। एक हमारा गवर्नमेंट कॉलेज का एक ग्रुप था, कोई 6-7 सिंगर्स का, जिसमें 2-3 म्यूजिशियंस भी होते थे, कोई गिटार, कोई हारमोनियम, एक तबले वाले थे। कॉलेज, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कॉलेज में किसी की बहन भाई घर में कोई अगर कोई तकरीब होती थी तो वो कहते यार आके परफॉर्म कर दो। एंड वी यूज्ड टू बी सुपर हैप्पी कि चलो हमें ऑडियंस मिलेगी। गोल्डन टाइम्स। सो वी यूज्ड टू रश कि चलो जी चलो, काबे। हम जाते थे, गाते थे और सीखते भी थे वहाँ पे कि अच्छा यार, मैंने जब ये वाला गाना गाया तो लोगों ने इसको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन इस गाने को ज़्यादा अप्रिशिएट किया। ये जब मैंने हरकत की थी, तो अगर वहाँ पे उसकी दाद मिलती थी तो वो प्राइसलेस होती थी हमारे लिए। सो इसके साथ साथ ग्रूम हमें इस तरह हुए कि अल्लाह बख्श फरानी साहब, वो हमें बहुत, तारिक फरानी साहब, वो हमें बहुत तमीज़ सिखाते थे कि सीनियर आया तो खड़े हो, और ये चप्पल पहन के क्यों आए हो। हम अपने नाजरीन के लिए ये बताते चलें कि तारिक फरानी साहब नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी के इंचार्ज थे और उस्ताद थे, और बहुत अच्छा फ्लूट बजाते थे, और बहुत उन्होंने मेहनत की थी, एंड गिवन इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इनटू म्यूजिक। तो वो धीरे धीरे वो जो कॉन्फिडेंस था ना टू फेस ऑडियंस, वो वहाँ से इनिशिएट हो गया था गवर्नमेंट कॉलेज से। और फिर जाहिर है जब गवर्नमेंट कॉलेज में आप हैं तो आप फिर दुनिया में अपना तलफ़ुज़ भी ठीक करते हैं बात करने का, बिकॉज लोग आपका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप।
बिल्कुल। दोस्त इसी तरह कहते थे। तो a lot we learned from Raman College and it played a very very major role. शफकत भाई, एक बड़ा मशहूर फोक है तुफैल नियाजी साहब का, मैं नहीं जाना खेड़े खेड़े में। में। आपने इसे रीडू किया अपने अंदाज में, बहुत खूबसूरत। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वो सुनाइए। love